बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, पुस्तक मानवता का गिरता हास तथा विकास, इसके ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। ये पुस्तक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा दावा करता है कि ये हम सतलोक आश्रम वालों के अर्थात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों के द्वारा लिखी गई है। भाई और बहनों, पुस्तक चाहे परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखी गई हो, चाहे सतलोक आश्रम अर्थात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों के माध्यम से लिखी गई हो, आप और हमने इस पुस्तक को पढ़कर पुस्तक के निष्कर्ष को निकालकर इस पुस्तक के अंदर जो बातें हैं, जो ज्ञान है, यदि वो हमारे अनुकूल है, सतगुरु रामपाल जी के प्रवचनों के अनुकूल है, तो हमने उसका अध्ययन करके उसका निष्कर्ष निकाल के, क्योंकि निष्कर्ष निकालने के लिए सतगुरुदेव जी ने हमें अपना अमर तत्व ज्ञान दे दिया है। हम सही और गलत का निर्णय तत्व ज्ञान आधार से अब बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमें कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता है। तो हमने केवल निष्कर्ष निकालना है और निष्कर्ष निकालने के बाद जो बातें हमारे भक्ति को बढ़ाएंगी, जो बातें हमारे विश्वास को बढ़ाएंगी, जिन बातों से हमें दृढ़ता मिलेगी, हमने केवल उन्हीं बातों को ग्रहण करना है। और जो बातें, जो ज्ञान सतगुरुदेव जी के भक्ति विधान के विपरीत होगा, हमने उसको छोड़ देना है। तो वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, परमेश्वर जी का जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के सर्जनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले, राजाधीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो भाई और बहनों, पुस्तक मानवता का गिरता हास तथा विकास, इसका पेज नंबर 34 और आज वीडियो नंबर 4 है। अब इस पुस्तक में आगे कर्म कांड के विषय में एक सत्य कथा लिखकर बताई गई है और ये सत्य कथा परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के लीला में जीवन के ऊपर आधारित है।
यानी भाई और बहनों, आप और हमने भक्ति मार्ग पर पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए अध्यात्म को अच्छे से समझना पड़ेगा। पूर्ण गुरु के शत भक्ति मार्ग में हमने किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, कहीं हमारी मर्यादा टूट न जाए, नियम भंग ना हो जाएं। इसलिए हमने हर पहलू पर बहुत ही गौर करना होगा। कर्म कांड क्या है, पाखंड पूजा क्या है, कौन कौन सी ओछी साधना और घटिया साधना सतगुरु की सतभक्ति के मार्ग में बाधक है, किन किन घटिया साधनाओं से हमने बचना है, इन तमाम बातों की जानकारी होना अति आवश्यक है। कर्म कांड के विषय में सत्य कथा। संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं कि मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज को 16 वर्ष की आयु में किसी महात्मा के सत्संग सुनने से वैराग्य हो गया था। यहां पर लेखक के द्वारा क्या लिखा गया है कि मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरे पूज्य गुरुदेव। भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी जो कि सारी सृष्टि के पूज्य देव हैं, पूज्य गुरुदेव हैं, इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं। इनका कोई पूज्य गुरु नहीं हो सकता, इनका कोई इष्ट देव नहीं हो सकता। ये परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर एक मनुष्य के पुत्र की भांति प्रकट होकर लीला करते हुए अपने आध्यात्मिक ज्ञान को आप और हम तक पहुंचाते हैं। ये परमात्मा अपने आप को छुपाते हुए, एक दास की भूमिका करते हुए, एक भगत की भूमिका करते हुए, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए आप और हमें ये अनसुना ज्ञान समझाते हैं। अगर ये परमेश्वर स्वयं को कह दे कि मैं कबीर हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं सबका पूज्य देव हूँ, सबका इष्ट देव हूँ, तो भाई और बहनों, हम नादान इनके सत्संग भी सुनना पसंद ना करें। इसलिए हमारी छोटी बुद्धि को देखते हुए सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म होते हुए भी अपने आप को छुपाते हुए इस पृथ्वी पर प्रकट होकर एक संत की भूमिका करते हुए और गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखते हुए, क्योंकि ज्ञान हमेशा गुरु से ही प्राप्त होता है, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए और एक मुंह बोला गुरु बनाकर एक अच्छी आत्मा को अपना मुंह बोला गुरु बनाते हैं। उस आत्मा को सर्व बातों से परिचित करवा देते हैं और स्वयं एक दास बनकर, एक भगत बनकर आगे फिर इस ज्ञान का प्रचार करते हैं। इस प्रकार की भूमिका से वे हमें एक अच्छे और नेक भगत बनने की भी शिक्षा देते हैं। एक दिन वे खेतों में गए हुए थे, पास में ही वन था। वे वन में जाकर किसी मृत जानवर की हड्डियों के पास अपने कपड़े फाड़कर फेंक जाते हैं और स्वयं महात्मा जी के साथ चले जाते हैं। यानी सतगुरु रामपाल जी अपने मुंह बोले गुरुदेव के विषय में कह रहे हैं कि उनको एक संत मिले, उनकी बातें सुनकर उनको वैराग्य हो गया और उस समय वो पहाड़ी जाया करते थे, गवाले थे, गाय भैंस वगैरह चराया करते थे। तो पास में छोटा सा जंगल था और कोई मरा हुआ जानवर था, उसकी हड्डियों पर अपने कपड़े उतार कर फेंक गए और खुद साधु संत महात्माओं के साथ में चले गए, ताकि पीछे से घर वाले अगर ढूंढने का प्रयास करें तो ये सोचकर फिर आगे कोशिश ना करें कि भाई उसको तो किसी जानवर ने खा लिया है। जब उनकी खोज हुई तो उनके घर वालों ने देखा कि वन में हड्डियों के पास फटे हुए कपड़े हैं, तो उन्होंने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने उन्हें खा लिया है। उन कपड़ों तथा हड्डियों को उठाकर घर पर ले आते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद 13वीं अर्थात 6 माही करते हैं और फिर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। यानी हमारे नकली धर्म गुरु, उन्होंने फिर भ्रमित करना शुरू कर दिया कि उसकी अकाल मृत्यु हुई है, उसको जानवर ने खा लिया है। और फिर वो कर्म कांड, वो पाखंड पूजा जो आम समाज में वर्तमान में भी जोर शोर से प्रचलित है, वो शुरू करवा दी गई। कहने का मतलब है इंसान जिंदा है, लेकिन हमारे धर्मगुरुओं ने जिस प्रकार से आप और हमारे से शास्त्र विरुद्ध साधना करवा रखी है, उस शास्त्र विरुद्ध साधना के चलते उस जिंदा व्यक्ति के भी श्राद्ध निकलवाने शुरू हो जाते हैं। जब मेरे पूज्य गुरुदेव बहुत बूढ़े हो चुके थे तो वे एक बार घर पर गए। तब उन घर वालों को ये पता चला कि ये जीवित है और घर छोड़कर चले गए थे।
उन्होंने बताया कि जब ये घर छोड़कर चले गए थे तो इनकी खोज हुई, वन में इनके कपड़े मिले, उनके पास कुछ हड्डियां पड़ी थी। तो हमने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने इनको खा लिया है और उन कपड़ों तथा हड्डियों को घर पर लाकर अंतिम संस्कार कर दिया। यानी किसी गीदड़ की हड्डियों को, किसी बकरी की हड्डियों को, यानी अन्य जानवर की हड्डियों को इंसान की हड्डियां समझकर, अस्थियां समझकर और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिर मुझ दास ने, यानी सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि मैंने मेरे पूज्य गुरुदेव के छोटे भाई की पत्नी से पूछा कि जब हमारे पूज्य गुरुदेव घर छोड़कर चले गए थे तो तुमने पीछे से क्या किया? उन्होंने बताया कि जब मैं ब्याही आई थी, यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मैंने अपने मुंह बोले गुरुदेव के छोटे भाई की पत्नी से बातचीत की कि उसके बाद आपने क्या किया जब ये घर छोड़कर चले गए थे। तो दादा गुरु के छोटे भाई की पत्नी ने क्या कहा कि जब मैं इस घर में ब्याही आई थी, अर्थात जब ये मुझे शादी करके लाए थे, तो उस समय मुझे इनके श्राद्ध निकलते मिले थे। मैं अपने हाथों से इनके लगभग 70 श्राद्ध निकाल चुकी हूं। उसने बताया कि जब घर में कोई नुकसान हो जाता था, जैसे कि भैंस का दूध ना देना, थन में खराबी आ जाना, कोई और नुकसान हो जाना आदि, तो हम शाणों के पास बूझा पड़वाने के लिए जाते थे। तो वे कहते थे कि तुम्हारे घर में कोई निसंतान अर्थात अनमैरिड मरा हुआ है, तुम्हारे को वह दुखी कर रहा है। फिर हम उसके कपड़े आदि देते थे। बताइए, दादा गुरुजी स्वस्थ दुनिया का उद्धार कर रहे हैं, लोगों को सतज्ञान दे रहे हैं, और वो नकली धर्मगुरु जो कर्मकांडी पाखंड पूजावादी, उन्होंने क्या भ्रमणा फैला रखी कि तुम्हारे घर में कोई अनमैरिड व्यक्ति मरा हुआ है और वो तुम्हें दुखी कर रहा है, भूत बनकर, वो प्रेत बनकर। तब मैंने कहा कि ये तो दुनिया का उद्धार कर रहे हैं। तब सतगुरु रामपाल जी ने क्या कहा कि भाई ये तो दुनिया का उद्धार कर रहे हैं, किसी को दुखी नहीं कर रहे। ये किसको दुख दे रहे थे? ये तो अब सुखदाता हैं। फिर मैंने, यानी संत रामपाल जी महाराज ने उस वरदा से, यानी उस बुढ़िया से कहा कि अब तो ये आपके सामने हैं, कि भाई अब तो ये बिल्कुल जिंदा आपके सामने आ चुके हैं। अब तो ये व्यर्थ की साधना जैसे श्राद्ध निकालने बंद कर दो। तब उसने कहा कि ये तो पुरानी रिवाज है। मतलब भाइयों और बहनों, हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को इन परंपराओं के रंग में, रूढ़िवादिता के रंग में इतना रंग दिया है कि आंखों के सामने हकीकत होते हुए भी हम उसको स्वीकार करने से डर रहे हैं। जब गुरुदेव ने कहा कि अब तो इसके श्राद्ध निकालने बंद कर दो, आपकी आंखों के सामने है, जिंदा है, जीवित है, तो बुढ़िया कहती कि ना ना ना, ये तो पुरानी रिवाज है, ये तो निकालने ही पड़ेंगे। तब उसने कहा कि ये तो पुरानी रिवाज है, ये कैसे छोड़ दूं। अर्थात हम अपनी पुरानी रिवाजों में इतने लीन हो चुके हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण होने पर कि वह गलत कर रहे हैं, छोड़ नहीं सकते। इससे प्रमाणित होता है कि श्राद्ध निकालना, पितृ पूजा करना आदि सब व्यर्थ है। इससे भाइयों और बहनों ये भी सिद्ध होता है कि आज आप और हम चंद आत्माओं ने, जो आत्माएं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के संपर्क में आई हैं, उनसे दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति कर रही हैं, आप और हमारे ऊपर देखो कितनी बड़ी रजा, कितनी बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की। एक झटके में परमात्मा ने हमारे से तमाम प्रकार की बुराइयों को, विषय विकारों को, परंपराओं को, रीति रिवाजों को, व्यर्थ के त्योहारों को, सब कुछ परमेश्वर ने छुड़वा दिया है। और यहां आंखों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण होने के बावजूद भी उन परंपराओं को छोड़ने से लोग भयभीत हो रहे, डर रहे हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि आप और हमारे ऊपर पूज्य गुरुदेव भगवान का विशेष आशीर्वाद है, उनकी विशेष रजा है। उनकी विशेष रजा के बिना भाई और बहनों, आप और हम इस काल लोक की परंपराओं से बाहर नहीं निकल सकते थे। नंबर 11, यानी सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद उनकी भक्ति को यदि सफल करना है तो आगे कौन सा नियम है? बच्चे के जन्म पर शास्त्र विरुद्ध पूजा निषेध। बच्चे के जन्म पर कोई छठी आदि नहीं मनानी है। सूतक के कारण प्रतिदिन की तरह करने वाली पूजा, भक्ति, आरती, ज्योति जगाना आदि बंद नहीं करना है।
जैसे घर में बच्चा हो जाता है तो कुछ दिनों के लिए हमारे पंडित लोग, हमारे गुरुजन, हमारे ये ब्राह्मण विद्वान लोग जो धार्मिक मार्ग में लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, उनको पंडित और ब्राह्मण कहा जाता है। ये लोग क्या करते हैं कि भाई शुद्ध तक लग गया, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, नया मटका यूज नहीं करना, फला नहीं करना, ऐसा कोई कार्य नहीं करना। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ये सब व्यर्थ की ढकोसलेबाजी है। सतगुरु से उपदेश लेने के बाद आपने इन पचड़ों में नहीं पड़ना है। आपने प्रतिदिन की तरह अपनी सारी क्रिया करनी है। अपना हवन यज्ञ भी करना है, नित्य नियम भी करना है, मंत्र भी करना है, सत्संग भी सुनना है, काम धंधा भी करना है, अपना सारा काम करना है। उस बच्चे का पैदा होना उसके संस्कार के अनुसार एक नॉर्मल प्रोसीजर है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बृहस्पतिवार को शेविंग नहीं करवाते, मंगलवार को हम बाल नहीं कटवाते, बुधवार को हम ये काम नहीं करते। अरे भैया, यदि आप लोग मंगलवार को नाखून नहीं काटते, यदि बृहस्पतिवार को बाल नहीं कटवाते, और बृहस्पतिवार को यदि किसी घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए तो क्या आप उसको बाहर फेंक के आ जाओगे? अगर मंगलवार के दिन आपके घर में कोई बच्चा उत्पन्न हो जाए तो क्या आप उसको बाहर फेंक के आ जाओगे कि आज वार शुभ नहीं है, आज का दिन शुभ नहीं है? तो ये सब व्यर्थ की ढकोसलेबाजियां हैं। इसी संदर्भ में एक संक्षिप्त कथा बताता हूं कि एक व्यक्ति की शादी के 10 वर्ष बाद पुत्र हुआ था। पुत्र की खुशी में उसने बहुत ही खुशी मनाई। 20-25 गांवों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और बहुत ही गाना बजाना हुआ, अर्थात काफ़ी पैसा खर्च किया। फिर 1 वर्ष के बाद उस पुत्र का देहांत हो जाता है। फिर वही परिवार टक्कर मारकर रोता है और अपने दुर्भाग्य को कोसता है। इसलिए कबीर साहिब हमें बताते हैं कि कबीर, बेटा जाया खुशी हुई और बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लग रहा ज्यों कीड़ी का नाल। कि हे नादान प्राणी, बिना सच्चे सतगुरु की शरण के, बिना तत्व ज्ञान के, ये बेटा बेटी होने की खुशी में तू इतना पागल क्यों हो रहा है? ये तो कीड़ी के नाल की तरह है। जैसे कीड़ नगरा होता है जहाँ पर चींटियों के जो बिल होते हैं, वहाँ हम क्या देखते हैं? हजारों चींटियाँ जा रही हैं, हजारों चींटियाँ आ रही हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि तो आना जाना लगा हुआ है। दादा मर गया, घर में पोता आ गया, एक मर गया, दूसरे का जन्म हो गया। कि भैया, ये तो अपने अपने संस्कार को पूरा करने के लिए दुनिया आ रही है, जा रही है, तो किस बात पे खुश हो रहा है? आज घर में बेटा हो गया, पोता हो गया, बड़ी खुशी मनाई, डीजे बजाया, लोगों को भोजन करवाया, और उस बेटे का या पोते पोती का अगले क्षण का भरोसा नहीं, जिंदा रहेगा या मरेगा। आज खुशी मना रहा है, 10 दिन बाद उसकी किसी बीमारी से या अन्य कारणों से अगर उसकी डेथ हो गई, फिर वो पूरा परिवार चिल्ला चिल्ला कर बाल पाड़ पाड़ के रो रहा है। तो किस बात की खुशी, जब तुम्हें आगे का पता नहीं, तुम्हें पीछे का पता नहीं, कब तुम्हारे साथ में क्या घटना घटित हो जाए, फिर भी हम इस गंदे लोक में खुशियां मना रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, ये हमारी अज्ञानता है, तत्व ज्ञानहीनता है। इसलिए सच्चे सतगुरु के सत्संग सुनने की जरूरत पड़ती है। सच्चा सतगुरु हमें भविष्य के दर्शन करवाता है अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से। कबीर, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मनमाही, और ऊंची डाली पात थे अब पीले हो जाई। कबीर, पात झड़नता यूक है, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। कबीर तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की याही रीति है, एक आवत एक जात। क्या समझाया है हमें गुरुदेव भगवान ने इन वाणियों के माध्यम से? कबीर, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मनमाही, यानी जब वो पतझड़ का समय आता है, यानी जब पेड़ से पत्ते नीचे गिरने का समय आता है, तो कहते हैं ये सारा का सारा नज़ारा देख कर, और वो जंगल, वो वन जिसके अंदर हजारों लाखों पेड़ हैं, जिनके पत्ते पीले हो के नीचे गिर रहे हैं, पतझड़ का समय आ गया। अब वो वन मन ही मन में रो रहा है और कह रहा भाई पतझड़ का समय आ गया, अब तो मेरे जितने भी पेड़ हैं इनके सारे पत्ते नीचे गिर जाएंगे। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मनमाही, ऊंची डाली पात थे अब पीले हो जाई। कि ये जंगल कितना हरा भरा था, हजारों पेड़ थे, इनके इतने पत्ते थे, और अब ये सब एक एक करके नीचे गिरते जा रहे हैं। इसी प्रकार गुरुदेव हमें उदाहरण दे रहे हैं
कि घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई वृद्ध व्यक्ति है, और जब उसका समय निकट आता है, जब उसकी मृत्यु का दिन निकट आता है, तो वो सोचता है कि मैंने क्या किया पूरी जिंदगी में, अब समय आ गया, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, ये पूरा परिवार मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा, पोते पोतियाँ, बेटा बेटियाँ, उनकी बहुएं, ये सारी संपत्ति, खेत खलिहान, ये सब मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, यानी हरा भरा परिवार मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा। कबीर पात झड़नता यूं कहें सुन भई तरवर राय, और अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। इसी प्रकार वो बूढ़ा आदमी कहता कि भैया अब तो समय आ गया यहाँ से जाने का, और ना जाने अब आगे किस योनि में जन्म होगा, किस माँ के गर्भ में जन्म लेंगे, कुतिया के गर्भ में लेंगे, गधी के गर्भ में लेंगे, या किसी इंसान के गर्भ में लेंगे, भाई अब कोई भरोसा नहीं है। जिस प्रकार पेड़ से पत्ता नीचे गिरने के बाद ना जाने उस पत्ते का क्या असर होगा, गंदी नाली में गिरेगा, सड़ के नष्ट होगा, या किसी पशु के पैर के नीचे आकर वो कुचला जाएगा। फिर आगे वो पेड़ क्या कहता है, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात। अब वो पेड़ उस पत्ते से क्या कहता है कि भैया सुन ध्यान से, यहाँ की याही रीति है एक आवत एक जाए, कि भैया ये तो यहाँ का नियम है, यहाँ की रीति है, एक पत्ता गिरेगा, एक पेड़ से पत्ते झड़ेंगे, फिर से नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार इस काल लोक का परमात्मा विधान बता रहे हैं कि भैया आना जाना, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु यहाँ का अटल नियम है। अगर इस अटल नियम से बचना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है, तो केवल सच्चे सतगुरु की सत भक्ति ही एकमात्र विकल्प है, समाधान है, दूसरा कोई नहीं है। नियम नंबर 12, देई धाम पर बाल उतरवाने जाना निषेध है। बच्चे के किसी देई धाम पर बाल उतरवाने नहीं जाना है। जब देखो बाल बड़े हो गए कटवा कर फेंक दो। एक मंदिर में देखा कि श्रद्धालु भगत अपने लड़के या लड़कियों के बाल उतरवाने आए। वहां पर उपस्थित नाई ने बाहर के रेट से 3 गुना पैसे ज्यादा लिए और एक कैंची भर बाल काटकर माता पिता को दे दिए। उन्होंने श्रद्धा से मंदिर में चढ़ाए, पुजारी ने एक थैले में डाल लिए, रात्रि को उठाकर दूर एकांत स्थान पर फेंक दिए। ये केवल नाटकबाजी है। क्यों ना पहले की तरह स्वाभाविक तरीके से बाल उतरवाते रहें तथा बाहर डाल दें। परमात्मा नाम से प्रसन्न होता है, यानी सच्चे सतगुरु से हमें सुमरण करने के लिए जो मंत्र मिलता है, जो नाम मिलता है, उसकी भक्ति से परमात्मा प्रसन्न होता है। ये इस प्रकार की नाटकबाजी से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता, पाखंड से प्रसन्न नहीं होता। नियम नंबर 13, नाम जाप से सुख होगा। नाम उपदेश को केवल दुख निवारण की दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए, बल्कि आत्म कल्याण के लिए लेना चाहिए। सच्चे सतगुरु का ज्ञान समझने के बाद उनसे उपदेश केवल सांसारिक दुखों के निवारण की दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। मुख्य मकसद भगत का होना चाहिए कि हे भगवान, मेरा जन्म मरण से पीछा छूटे, 184 योनियों की पीड़ाओं से मेरा पीछा छूटे, नरक के दंड से मेरा पीछा छूटे। बाकी सुख तो परमेश्वर आवश्यक समझेंगे, हमें अवश्य देंगे। तो मैन हमारा जो दृष्टिकोण है नाम दीक्षा का, वो आत्म कल्याण होना चाहिए, मोक्ष होना चाहिए। सुमरण से सर्व सुख अपने आप आ जाते हैं। कबीर सुमरण से सुख होत हैं, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण किए तो साईं माही समाए। जिस प्रकार कोई भी जो किसान व्यक्ति होता है, वो खेत में अन्न इसलिए नहीं डालता कि मेरे पशुओं के लिए चारा हो जाए। गेहूं का बीज, ज्वार का बीज, बाजरे का बीज किसान खेत में इसलिए बीजता है कि मेरे परिवार का भरण पोषण हो, परिवार को भरपेट खाने के लिए अन्न मिले। इस मकसद से किसान खेत में बिजाई करता है। परंतु पशुओं के लिए चारा तो ऑटोमेटिक होता है, अपने आप होता है, और उस कणक से पहले होता है। इसी प्रकार यदि हम आत्म कल्याण की दृष्टि से नाम उपदेश लेंगे और सुमरण करेंगे, तो सांसारिक सुख जो हमें आवश्यक होंगे, पूज्य गुरुदेव भगवान हमें अवश्य देंगे। नियम नंबर 14, व्यभिचार निषेध है। पराई स्त्री को माँ, बेटी, बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। व्यभिचार महापाप है। जैसे गरीब
पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। शुरापान मदमाशाहारी गवन करे भोगे पर नारी। 70 जन्म कटत है सीसम साक्षी साहिब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोले, दूसरी स्त्री के साथ में संबंध बनाने वाला व्यक्ति लगातार 70 जन्म अंधे के प्राप्त करता है, मनुष्य योनि में या पशु पक्षी योनि में। सुरापान यानी नशा करने वाला, मदमाशाहारी यानी मांस आहार करने वाला, और गमन करे भोगे पर नारी, दूसरी स्त्रियों के साथ में जो है शारीरिक संबंध बनाने वाला। कहते हैं 70 जन्म लगातार उनके सिर कटेंगे, ऐसी दुर्गति से मृत्यु होगी। इस बात का साक्षी स्वयं परमात्मा है। पर नारी ना परसियो, कबीर परमेश्वर कहते हैं कि दूसरी स्त्री के साथ में कभी भूलकर भी शारीरिक संबंध ना बनाना। मानो वचन हमार भवन चतुर्दश तास सिर त्रिलोकी का भार, कि उस नीच व्यक्ति के ऊपर तो 3 लोक का भार यानी पाप कर्मों का भार रखा जाएगा, जो व्यक्ति पर स्त्री गमन करता है। पर नारी ना परसियो सुनो शब्द सल्तंत, धर्मराय के खंभ से अर्धमुखी लटकंत। ऐसे दुराचारी व्यभिचारी नीच व्यक्ति को धर्मराज के दरबार में नरक में औंधे मुंह लाल खंबे से बांधकर लटकाया जाएगा। ऐसी भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। नियम नंबर 15, निंदा सुनना व करना निषेध है। यानी भक्ति मार्ग में किसी की निंदा चुगली करना या सुनना बिल्कुल मना है। अपने गुरु की निंदा भूल कर भी न करें और न ही सुने। सुनने से अभिप्राय है, यदि कोई आपके गुरुजी के बारे में मिथ्या बातें करें तो आपने लड़ना नहीं है, बल्कि ये समझना चाहिए कि ये बिना विचारे बोल रहा है, अर्थात झूठ कह रहा है। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। और अपने मुख निंदा जो कर ही शुकर श्वान गर्भ में पड़ी। यानी जो व्यक्ति अपने गुरु की निंदा सुनता है, जैसे कोई हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के बारे में उल्टी सीधी बातें करें। अब भाइयों और बहनों, आप और हमें तो अपने भगवान के बारे में अच्छे से पता है, लेकिन जो अनजान व्यक्ति हैं, नादान व्यक्ति हैं, काल प्रेरित हैं, वो तो किसी भी महापुरुष के विषय में कुछ भी ऊट पटांग बातें कर सकते हैं। जैसे कोई गुरुदेव भगवान के गांव के आसपास का हो, उनकी रिश्तेदारियों का कोई व्यक्ति हो जो उनसे ईर्ष्या करता हो, कभी हमसे टकरा जाए, ना जाने क्या क्या बातें कहेगा। अरे मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे गुरु को, रामपाल को, हाँ हमारा खेत और उनका खेत बिल्कुल आसपास है। पहले जेई की नौकरी करता था, फलाना दिखना। अरे मेरे साथ में बैठ के बीड़ी पिया करता था, उल्टी सीधी बातें करते थे, हम ताश खेला करते थे, ये था वो था, लड़कियों पर उल्टी सीधी नजरें रखा करते थे हम दोनों। अरे मेरे साथ में पढ़ा करता था तेरा गुरु, मैं जानता हूं कितना का अच्छा है। तो भाइयों और बहनों, ये काल चाहेगा कि हमारे मन में गुरुजी के प्रति कोई शंका पैदा हो जाए, कोई विक्षेप पैदा हो जाए। तो आप और हमने भूलकर भी किसी भी व्यक्ति के मुख से अपने गुरु के विषय में निंदात्मक बातें सुनकर विक्षेप पैदा नहीं करना है। इसीलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बच्चों जल्दबाजी मत करो, नाम दीक्षा लेने से पहले अच्छे से सत्संग सुनो, पुस्तकें पढ़ो, यूट्यूब पर सत्संग सुनो, टीवी चैनल पर सुनो। 100 प्रकार की अगर तुम्हारे मन में कोई शंकाएं हैं, उनका निवारण करवा लो, उसके बाद में नाम उपदेश लो। एक बार उपदेश लेने के बाद यदि तुम्हारे गुरु के प्रति तुम्हारे मन में कोई विक्षेप पैदा हो गया तो उसी समय हमारी बनी बनाई भक्ति का सत्यानाश हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, सच्चे सतगुरु की पहचान करने के बाद, उनके ज्ञान को अच्छे से समझने के बाद, उनसे उपदेश लेने के बाद, हमने दुनिया वालों की तरफ से आंख नाक कान बंद कर लेने हैं। अब दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचेगी, वो जाने, उनका काम जाने। हमें गुरुदेव भगवान ने शास्त्रों से प्रमाणित करके जो सत भक्ति दे दी, जो नियम मर्यादा बता दी, हमने केवल उन बातों के ऊपर फोकस करना है। इसके अलावा ये काल तो ना जाने कैसे कैसे हमारे कर्म फुड़वाने के लिए प्रयत्न करेगा। तो हमने भूलकर भी अपने गुरुदेव भगवान की निंदा नहीं सुननी है। और मान लो कहीं कोई ऐसी विकट परिस्थिति पैदा हो गई, हम किसी बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, या किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहां हम उठ के नहीं जा सकते, और कोई व्यक्ति हमारे गुरुदेव की निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, गालियां निकाल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, ना जाने क्या क्या उठपटांग,
और हमारी ऐसी मजबूरी है, हम उठकर नहीं जा सकते। अब बस में बैठे हैं, बताओ चलती बस में थोड़ा ना नीचे कूदेंगे। तो हमने उन व्यक्तियों की बातों पर ध्यान नहीं देना, वो जो मर्जी बोलता रहे, हमने यकीन नहीं करना उसकी बातों पर कि ये जो कह रहा है बिल्कुल बातें सही हैं। हमने यही सोचना है, हमने यही समझना है, क्योंकि हम अपने गुरुदेव से परिचित हैं, उनके आचार विचार व्यवहार से परिचित हैं, उनके सत्संगों से परिचित हैं। और वैसे भी परमात्मा कहते हैं कि साधु शब्दा परखिए, दुख पड़े घर नार, सूर वीर जद जानिए, जब रण बाजे तलवार। तो साधु संत महात्माओं की पहचान तो उनके वचनों से, उनके शब्दों से, उनके सत्संगों से होती है। तो वो व्यक्ति चाहे जो मर्जी ऊट पटांग बातें करे, लेकिन हमने हृदय से स्वीकार नहीं करना कि ये व्यक्ति जो बात हमारे गुरुदेव के बारे में बोल रहा है उल्टी सीधी, ये सत्य हो सकती हैं। यदि हमने उसकी बातों पर यकीन कर लिया, इसका मतलब हमने गुरु की निंदा सुननी शुरू कर दी। और यदि हमारे हृदय ने स्वीकार नहीं किया कि ये व्यक्ति जो बकवाद कर रहा है वो सही हो सकती है, तो वो चाहे सारे रास्ते, वो चाहे कितनी उटपटांग बातें क्यों ना करता रहे, हमें गुरु निंदा का कोई दोष, कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हम उस नालायक की, उस नादान ना समझ की बातों को महत्व नहीं दे रहे हैं। और अपने मुख निंदा जो करही, शुक्र स्वान गर्भ में पढ़ी, और जो नाम उपदेश लेने के बाद अपने मुंह से अपने गुरु जी की निंदा करता है काल प्रेरणा से, कहते हैं वो तो सीधा लक 84 योनि में जाता है, गधे कुत्ते सूअर की योनियों को प्राप्त करता है, उसका कोई ठिकाना नहीं होगा। फिर निंदा तो किसी की भी नहीं करनी है और ना ही सुननी है, चाहे वह आम व्यक्ति ही क्यों ना हो। कबीर साहिब कहते हैं, तिनका कभू ना निंदिए जो पांव तले होय, कभू ऊंट आखन पड़े पीर घनेरी होय। निंदा के विषय में गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि भाई निंदा तो हमने किसी की भी नहीं करनी है, आम व्यक्ति की भी नहीं करनी है। ये भक्तों का काम नहीं होता है। भक्तों का काम होता है भक्ति करना, बाकी अपना काम धंधा करना। फालतू के लोगों के पास में उठना बैठना, गप्पे मारना, गपशप करना, ये भक्तों का काम नहीं होता है। तो निंदा तो हमने आम व्यक्ति की भी नहीं करनी। जैसे गांव का कोई व्यक्ति जबरदस्ती हमें बैठा ले और फिर वो व्यक्ति किसी और की निंदा करने लग जाए और हमसे झूठी हाँ भरवाए, तो हमने ऐसे व्यक्तियों के पास बैठना ही नहीं है। उनके पास बैठने से हमारा समय बर्बाद होगा, हमारी सांसें बर्बाद होंगी और कहीं ना कहीं हम गलती कर बैठेंगे। इसलिए आवश्यक काम हो अपना काम करो, तुरंत वहां से उठते चल बनो। उसके पास बैठने का व्यर्थ में कोई काम नहीं है। गुरुदेव अपनी वाणी में कहते हैं कि भाई दुनिया सेती दोस्ती पड़े भजन में भंग, भाई एका एकी राम से या साधु के संग। व्यर्थ में गांव वालों के पास में, यार दोस्तों के पास में बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। वैसे तो भक्ति मार्ग में आने के बाद भगत का कोई यार दोस्त तो होता ही नहीं है। इस भक्ति मार्ग में हमारा सबसे बड़ा यार, हमारा दोस्त, हमारा मित्र, हमारा गुरु है। क्योंकि गुरु कभी भी हमें सत्य भक्ति मार्ग से नहीं भटकाएगा। गुरु कभी भी हमें कुमार्ग पर जाने की शिक्षा नहीं देगा। सांसारिक यार दोस्त रिश्तेदार हमें लाख कुशिक्षा दे देंगे कुमार्ग पर चलने की, लेकिन सतगुरु हमेशा सद्मार्ग पर चलने की ही शिक्षा देगा। तो हमारा सबसे बड़ा जो मित्र है, मित्र का मतलब क्या होता है, जो हमें सही शिक्षा दे। तो सही शिक्षा केवल सतगुरु दे सकता है। तो भगत का सबसे बड़ा मित्र भी उसका सतगुरु है। तो गुरुदेव कहते हैं व्यर्थ में लोगों के पास में नहीं बैठना चाहिए। दुनिया से तीर दोस्ती पड़े भजन में भंग। कहीं ना कहीं तुम्हारे भजन में, तुम्हारी भक्ति में बाधा उत्पन्न होगी, मर्यादा टूटेगी। तो क्या करें, एका एकी राम से या साधु के संग। क्या करना चाहिए भगत ने, एका एकी राम से। एका एकी राम का मतलब होता है एक तुम और एक तुम्हारा राम, यानी तुम्हारा गुरु। यानी या तो अपना सत्संग सुनो या अपना सुमरण करो, गुरु की महिमा में कोई शब्द गा लो, या तो ये प्रोसीजर अपनाओ, या फिर किसी भगत भाई से बातचीत कर लो, या किसी भगत भाई बहन के पास में जो आसपास रहते हैं घूमते घूमते वहां चले जाओ। अब भगत भगत से मिलेगा तो क्या करेगा, परमात्मा की चर्चा करेगा, मालिक की महिमा करेगा। तो इस प्रकार से भक्ति मार्ग पर हम गलतियां करने से, मर्यादाएं खंड करने से बच सकते हैं। दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं कि निंदा तो भगत ने जो है वो तिनके की भी नहीं करनी है। तिनका, घास का तिनका, सूखा तिनका नीचे पड़ा हुआ है। एक उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा कि निंदा तो हमने उस निर्जीव वस्तु की भी नहीं करनी। तिनका कभू न निंदिए जो पांव तले होए, कब ओठ आंखों में गिरे फिर दर्द घनेरा होए। वो तिनका जिसकी आपने निंदा कर दी, ना जाने कब हवा के झोंके से ऊपर उठकर तेरी आंख में गिर जाए, बहुत ज्यादा पीड़ा हो जाएगी। तो जीते जागते इंसान की निंदा चुगली फिर कितनी हानिकारक होगी, ये विचार करने की बात है।
नियम नंबर 16, गुरु दर्श की महिमा, यानी गुरुदेव के दर्शनों की महिमा। गुरुदेव के दर्शनों से कितना लाभ। सत्संग में समय मिलते ही आने की कोशिश करें तथा सत्संग में नखरे यानी मान बढ़ाई करके नहीं आवें, अपितु अपने आप को एक बीमार समझ कर आवें। यानी सत्संग में हमने किस भाव से जाना चाहिए। देखो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, कबीर देव हैं, अंतर्यामी हैं, जानी जान हैं। हमने सत्संग में जाते समय, और वैसे भी भाई और बहनों देखो, भगत का तो नियम होता है, भगत नखरे नहीं करता, मान बढ़ाई नहीं करता है, ज़्यादा चटकीले भड़कीले दिखावटी कपड़े, शौक में, फैशन में इन चीज़ों को धारण नहीं करता। अगर करता है तो अभी उसके अंदर भक्ति प्रवेश नहीं है, अभी वो पूर्णतया भगत नहीं है। जिस प्रकार एक रोगी व्यक्ति डॉक्टर के पास में किस प्रकार से जाता है, वो चाहे कितने पैसे वाला हो, कितना धनी हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, वो एक रोग कटवाने की दृष्टि से डॉक्टर के पास जाता है। उस समय उसको कोई अभिमान, कोई अहंकार नहीं होता है। डॉक्टर जैसा उसको आदेश देता है वो वही बैठ जाता, वही लेट जाता है, वैसा ही करता है। इसी प्रकार सत्संग में जाते समय भगत ने भी इसी प्रकार से मतलब व्यवहार करना चाहिए। अपने आप को जन्म मरण का सबसे बड़ा रोगी समझना चाहिए। सबसे बड़ा रोगी, यदि मेरी किसी भी हरकत से मेरे गुरुदेव भगवान के दिल को जरा भी ठेस पहुंची तो मेरा जन्म मरण का रोग नहीं कटेगा, फिर मैं गधा कुत्ता शुअर बनता डोलूंगा, नरक में ठोका जाऊंगा, फिर क्या बनेगी मेरे साथ। फिर गधा कुत्ता शुअर बनूंगा तब ये मान बढ़ाई, नखरे, ये चौंचलेबाजी, ये नाटकबाजी, ये पद प्रतिष्ठा, मान बढ़ाई, अहंकार फिर कहाँ जाएगा ये। तो भगत ने इस प्रकार से आगे का भविष्य देखकर इस ज्ञान आधार से फिर भगत ने अपनी दैनिक क्रियाओं को करना है। जैसे बीमार व्यक्ति चाहे कितने ही पैसे वाला हो, चाहे उच्च अधिकारी हो, जब अस्पताल में जाता है तो उस समय उसका मकसद केवल रोग मुक्त होना होता है। जहां डॉक्टर लेटने को कहे लेट जाता है, बैठने को कहे बैठ जाता है, बाहर जाने का निर्देश मिले बाहर चला जाता है, फिर अंदर आने के लिए आवाज आए चुपके से अंदर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप सत्संग में आते हो तो आपको सत्संग में आने का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपका आना जाना बिल्कुल निष्फल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार सत्संग में भगत को जहां बैठने को कहा जाए वहीं बैठ जाए, जो खाने को मिल जाए उसे परमात्मा कबीर साहिब की रजा से प्रसाद समझकर खाकर प्रसन्न चित्त रहे। नखरेबाजी ना करे कि भगत जी मेरे को तो आपने ठंडी रोटी दे दी, उस भगत को अचार दे दिया, मेरे को तो दिया ही नहीं है। इस प्रकार की नखरेबाजी सत्संग में नहीं चलती। जो आपके भाग्य में आपके सामने परोसा जा रहा है उसको अपने गुरुदेव भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लीजिएगा। कबीर संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो ही यज्ञ समान। जो भगत निरअभिमानी होकर एक दास, एक आधीन भाव से गुरु के दर्शनों के लिए चलता है, सत्संग के लिए चलता है, मान बढ़ाई नखरों से दूर होकर, कहते हैं उस भगत का जब वो सत्संग की तरफ चलता है उसका एक एक कदम एक एक यज्ञ के समान उसके भक्ति अकाउंट में जमा हो जाता है। कबीर संत मिलन को चालिए दिन में कई कई बार, आसोज के में ज्यों घना करे उपकार। कबीर दर्शन साधु का परमात्मा आवे याद, लेखे में वोहे घड़ी बाकी के दिन बाद। कबीर दर्शन साधु का मुख पर बसे सुहाग, भाई दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। नंबर 17 गुरु महिमा। गुरु महिमा, यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरुजी के दर्शनार्थ जाते हो तो सर्वप्रथम गुरुजी को दंडवत लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। देखो भाई और बहनों, कितनी बढ़िया शिक्षा हमें पॉइंट नंबर 17 से मिल रही है। कितनी बड़ी शिक्षा। यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाते हो तो सबसे पहले भगत ने क्या करना चाहिए? गुरु जी को दंडवत लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। वर्तमान में सतलोक आश्रमों में क्या हो रहा है? भगत आश्रम में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, सामने गरीबदास जी की फोटो है, दादा गुरु जी की फोटो है, दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की फोटो है, और भगत क्या करते हैं? सबसे पहले जाकर किसी भी फोटो को दंडवत प्रणाम कर देते हैं।
अरे भैया ऐसा नहीं। वक्त गुरु, जो प्रेजेंट गुरु है, वो हमारा परमात्मा है, हमारा कबीर है, हमारा सब कुछ है। तो चाहे हम किसी सत्संग में जाएं, किसी आश्रम में जाएं, कहीं भी जाएं, हमने सर्वप्रथम, यदि हमारे गुरुदेव भगवान साक्षात विराजमान हैं, तो सर्वप्रथम अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करें। यदि गुरुदेव भगवान नहीं हैं, उनकी गैर हाजिरी में उन्हीं की तस्वीर को, उन्हीं की फोटो को, उस फोटो में, उस जगह पर सूक्ष्म रूप में विराजमान मानकर, क्योंकि कबीर परमेश्वर की वाणी क्या कहती है, घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। और मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो हमने सर्वप्रथम केवल अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को ही दंडवत करना है। हमने उस फोटो को भी दंडवत प्रणाम नहीं करना जिस फोटो में हमारे गुरुदेव के साथ किसी और की फोटो है। जैसे सतलोक आश्रमों में गुरु गोविंद की फोटो होती है, ऊपर दाढ़ी मूछ वाला नकली कबीर है, और उस नकली कबीर के चरणों में असली कबीर संत रामपाल जी को बैठा रखा है। या कोई ऐसी फोटो है जिसमें गरीबदास जी की भी है, नकली कबीर की भी है, दादा गुरु जी की भी है, पंडित चिदानंद जी की भी है, और बीच में संत रामपाल जी को बैठा रखा है चौकी पर। तो हमने ऐसी किसी भी फोटो को दंडवत प्रणाम नहीं करना जिस फोटो में हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी के अलावा किसी और महापुरुष की या संत की फोटो है। अन्यथा भाइयों और बहनों, ये पतिव्रता पद में नहीं आएगा। तो क्या कह रहे हैं, यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरुजी के दर्शनार्थ जाते हो, तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले गुरुजी को दंडवत प्रणाम या लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। और बाद में सतग्रंथ साहिब यानी जिसका पाठ हो रहा है गरीबदास जी की वाणी का, बाद में सतग्रंथ साहिब व तस्वीरें। फिर कौन सी तस्वीरें, जैसे साहिब कबीर की, वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर की नकली फोटो मूर्ति, और गरीबदास जी व स्वामी राम देवानंद जी व गुरु जी की मूर्ति को प्रणाम करें। केवल प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम नहीं। दंडवत प्रणाम केवल अपने गुरुदेव को या अपने गुरुदेव की फोटो को। और बाकी अन्य जो फोटोएं हैं, गुरुदेव ने सबके नाम लिख दिए। अन्य तस्वीरें बाद में सतग्रंथ साहिब व तस्वीरें साहिब कबीर की यानी दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर की फोटो कहो चाहे मूर्ति कहो, बात एक ही है। और गरीबदास जी की फोटो व स्वामी राम देवानंद जी व गुरु जी की मूर्ति को केवल प्रणाम करें। क्या करें? केवल प्रणाम, जिससे सिर्फ भावना बनी रहेगी। मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल प्रणाम करना पूजा में नहीं आता। ये तो भगत की श्रद्धा को बनाए रखने में सहयोग देता है। पूजा तो किसकी करनी है? पूजा तो वक्त गुरु। अब वक्त गुरु कौन है भाई? वर्तमान में वक्त गुरु कौन है? सतगुरु रामपाल जी हैं वक्त गुरु वर्तमान में। तो पूजा भगत ने किसकी करनी है? केवल अपने गुरु की, अपने गुरु को अपना इष्ट मानकर, अपना भगवान मानकर। पूजा तो वक्त गुरु व नाम मंत्र की करनी है, यानी जो दीक्षा गुरुदेव भगवान देंगे उसका फिर मर्यादा में रह के डट के सुमर करना है, जो पार लगाएगा। कबीर गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े, तो कह रहे सबसे पहले किसको दंडवत करोगे? अपने गुरु जी को। कबीर गुरु बड़े हैं गोविंद से। गुरु को गोविंद यानी भगवान से भी बड़ा बताया गया है, क्योंकि असल में गोविंद ही गुरु का रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं। भाई मन में देख विचार, यानी तत्वदर्शी संत के सत्संगों को सुनकर विचार कर, और हरि सुमरे सो रह गए और गुरु भजे होय पार। कबीर हरि के रूठ त्या गुरु की शरण में जाए। कबीर गुरु जो रूठ गए तो वो भगवान भी नहीं करेगा सहाय। कबीर सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, और धरती का कागज करूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। नियम नंबर 18 क्या कहता है? मांस भक्षण निषेध है। अगर भक्ति मार्ग में आपने मांस भक्षण किया, किसी भी जीव की हत्या की या मांस खाया, या आपने मांस खाने में किसी का सहयोग किया, तो आपकी भक्ति मर्यादा खंडित हो जाएगी।
अंडा व मांस भक्षण व जीव हिंसा नहीं करनी है, ये महापाप होता है। जैसे साहिब कबीर जी महाराज व गरीबदास जी महाराज ने बताया है, कबीर जीव हने हिंसा करे, यानी जो जीव खाता है या जीवों को मारता है, प्रकट पाप सिर होए, निगम पुनि ऐसे पाप ते भिस्त गया ना कोई। ऐसा नीच कुकर्म करके आज तक कोई भी भिस्त यानी स्वर्ग में नहीं गया। कबीर तिल भर मछली खाए के और कोटि गऊ दे दान, काशी करोत ले मरे तो भी नरक निदान। यानी मांस खाने का कितना बड़ा महापाप है। तिल जितना मांस का टुकड़ा खा लिया और चाहे 1 करोड़ गाय दान कर दो तो भी आपका वो मांस खाने का पाप नहीं उतरेगा। कबीर बकरी पाती खात है ताकि काडी खाल, और जो बकरी को खाते हैं तिनका कौन हवाल। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि बकरी तो एक शाकाहारी जानवर है, वो बेचारी घास फूस खाती है बकरी, और जो व्यक्ति उस बकरी की खाल उतारता है अर्थात उसको खाता है, तो सोचो फिर उस व्यक्ति का क्या हाल होगा। अरे वो शाकाहारी जानवर बकरी जो किसी को कोई कष्ट नहीं देती है, केवल घास फूस खा के अपना पेट भरती है, उस शाकाहारी जानवर को खाने वाले के साथ में क्या होगा। जब उस बकरी की भी ऐसी दुर्गति हो रही है तो बकरी को खाने वाले की क्या दुर्गति होगी। कबीर गला काट कलमा भरे, किया कहे हलाल, साहब लेखा मांगसी तब होसी कौन हवाल। कबीर दिन को रोजा रहत है रात हनत है गाय, यह खून वह बंदगी कब कहूं क्यों खुशी खुदाए। कबीरा तेई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जान है तो काफिर बेपीर। कबीर खूब खाना है खींचड़ी माही परी टुकलोन, मांस पराया खाए के गला कटावे कौन। कबीर मुसलमान मारे करद सो हिंदू मारे तलवार, कहें कबीर दोनों मिलें जे यम के द्वार। कबीर मांस आहारी मानव प्रत्येष राक्षस जान, ताकि संगति मति हरे होई भक्ति में हान। कबीर मांस खाए ते ढेढ़ सब मद पीवे सो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे राम कहे सो ऊंच। कबीर मांस मछलियां खात हैं सुरापान से हेत, ते नर नरके जाएंगे माता पिता समेत। कबीर जीव हिंसा जो करते हैं या आगे क्या पाप, और कंटक जूनी जिहान में सिंह भेड़िया और सांप। जोटे बकरे मुर्गे ताई लेखा सभी लेत गोसाई, मृग मोर मारे मैं मनता अचराचर है जीव अनंता। जीव्या स्वाद हिते प्राणा नीमा नाश गया हम जाना, तीतर लवा बुटेरी चिड़िया खूनी मारे बड़े अंगड़िया। अदले बदले लेखे लेखा समझ देख सुन ज्ञान विवेका, गरीब शब्द हमारा मानियो और सुनियो नर नारी, जीव दया बिन कुफर है चले जमाना हार। कहने का मतलब है किसी भी प्रकार से चाहे कोई भगत हो या कोई जगत का व्यक्ति हो, मांस खाना बहुत बड़ा महापाप है। अनजाने में हुई हिंसा का पाप नहीं लगता। हाँ, यदि अनजाने में आपसे कोई हिंसा हो गई, जैसे रास्ते चलते कोई चींटी मर गई, अन्य कोई जानवर मर गया, गलती से गाड़ी से एक्सीडेंट होकर कोई जानवर मर गया, कोई व्यक्ति मर गया, तो उसका दोष भगत को नहीं लगेगा। देखो, जगत वाला व्यक्ति चाहे अनजाने में किसी को मार दे चाहे जानबूझ के मार दे, उसका तो बराबर पाप है यहाँ के विधान के अनुसार। लेकिन सच्चे सतगुरु से उपदेश लेने के बाद भगत जानबूझ के तो किसी को मारेगा नहीं, मांस खाएगा नहीं, हिंसा करेगा नहीं। और अनजाने में यदि भगत के हाथों किसी की मौत हो जाती है, गाड़ी से एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाती है, राह चलते दुनिया भर के जीव जंतुओं की मौत हो जाती है, तो उस दोष का जो पाप है, उस हत्या का जो पाप है, वो सच्चे सतगुरु की शरण में आने के बाद फिर भगत को नहीं लगता है, क्योंकि सच्चा सतगुरु फिर भगत के वकील का काम करता है। जिस प्रकार गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और जो गाड़ी चला रहा है, यदि उस व्यक्ति से किसी का एक्सीडेंट हो गया और दुर्घटना में किसी की मौत हो गई, तो उस व्यक्ति को सजा मिलेगी, तुरंत सजा मिलेगी, जिसके पास लाइसेंस नहीं है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो गाड़ी चला रहा है, उसके पास लाइसेंस भी है, और यदि अनजाने में कोई एक्सीडेंट हो गया, गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो सरकार ये देखेगी
कि इस व्यक्ति के पास में लाइसेंस है, ये व्यक्ति ड्राइवर है, इसने जानबूझ के नहीं मारा, कारण कोई और हो सकता है, तो 90% उस व्यक्ति का बचाव हो जाएगा जिसके पास में लाइसेंस है। तो इसी प्रकार जो सतगुरु का हंस है, सतगुरु का भगत है, और जिसके पास सतगुरु का वो मंत्र रूपी लाइसेंस है, जिसने उपदेश ले रखा है, उस व्यक्ति का सतगुरु वकील बनकर धर्मराय के दरबार में उसका मुकदमा लड़ता है, उसका बचाव करता है। वो दोष सतगुरु उसके ऊपर नहीं लगने देता। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए। देखो, भगत कभी भी अपनी इच्छा से जानबूझकर किसी की हत्या नहीं करेगा, और यदि बिना इच्छा के, यानी यदि अनजाने में भगत से कोई गलती हो जाए तो कहे कबीर उस भगत का पाप नहीं लगाए, उस भगत को सतगुरु पाप नहीं लगने देता। नंबर 19, गुरुद्रोही का संपर्क निषेध। अब सबसे पहले यह जानना होगा कि गुरुद्रोही कौन होता है जिसके संपर्क में आने से परमात्मा हमें मना कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें गुरुद्रोही की परिभाषा बताई। गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न जाने कोई, गुरु से बैर ईर्ष्या करे, गुरुद्रोही कावे सोई। कौन कौन व्यक्ति गुरुद्रोही की श्रेणी में आते हैं? जो व्यक्ति आपके गुरु की निंदा करता है, चुगली करता है, गालियां निकालता है, विरोध करता है, जो गुरु की भक्ति नहीं करता, या भक्ति करता था लेकिन भक्ति छोड़ दी, उसके बाद गुरु का विरोधी बन गया, या गुरु के ज्ञान के विरुद्ध खुद भी चल रहा है, दूसरे भक्तों को भी चला रहा है, मर्यादा तोड़वा रहा है, ऐसा व्यक्ति भगत होने के बावजूद भी गुरुद्रोही की श्रेणी में आता है। तो ऐसे लोगों के संपर्क में ना आने की सलाह परमात्मा हमें दे रहे हैं। यदि कोई भगत गुरु जी से द्रोह यानी गुरु से विमुख हो जाता है, वह महापाप का भागी हो जाता है। यदि किसी को मार्ग अच्छा ना लगे तो अपना गुरु बदल सकता है। यदि वह पहले वाले गुरु के साथ बैर व निंदा करता है तो वह गुरुद्रोही कहलाता है। ऐसे व्यक्ति से भक्ति चर्चा करने में उपदेशी को दोष लगता है, उसकी भक्ति समाप्त हो जाती है। अब समस्या आएगी भाई, यदि घर में कोई गुरुद्रोही हो गया तो, जैसे घर में 5 सदस्यों ने नाम ले रखा है और एक व्यक्ति गुरुद्रोही हो गया, तो गुरुदेव की इस वाणी के अनुसार क्या हम उसके संपर्क में ना रहें? क्या हम उसकी कोई भी बात ना माने? ऐसा नहीं कहा परमात्मा ने। भक्ति मार्ग से संबंधित यदि वो कोई चर्चा करता है तो उसकी बातें नहीं सुननी है, क्योंकि गुरुद्रोही क्या चर्चा करेगा? गुरु जी के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा, निंदा चुगली करेगा। तो हमने उनकी उन बातों को नहीं सुनना है, हमें हाँ नहीं भरनी है। बाकी घर का कोई काम है, खेती बाड़ी का काम है, बच्चों से संबंधित कोई काम है, और कोई सलाह वगैरह लेना है, तो उस गुरुद्रोही व्यक्ति से घर का सदस्य होने के नाते हम परामर्श भी लेंगे, सलाह मशवरा भी हम करेंगे, और घर गृहस्थी से संबंधित कोई बात मानने योग्य होगी हम उसकी बात को मानेंगे भी। लेकिन भक्ति मार्ग में यदि वो कोई उटपटांग बात करेगा तो हमने बिल्कुल भी उससे संपर्क नहीं करना। संपर्क करने का मतलब है उसकी बातों को सुनना नहीं है, अनदेखा कर देना है। अपना कोई काम धंधा करने लग जाओ, वो भोगता रहेगा, बड़बड़ करता रहेगा। गरीब गुरुद्रोही की पैड़ पर जे पग आवे वीर। पैड़ का मतलब है उसकी यश में यश करना। और 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। कबीर जान बूझ सांची तजे करे, झूठ से ने जाकी संगत है प्रभु शौपन में भी ना दे। अर्थात गुरुद्रोही के पास जाने वाला भक्ति रहित होकर नरक व लक 84 जूनियों में चला जाता है। गुरुद्रोही के पास जाने का मतलब है गुरुद्रोही की बातों में यश करने वाला। गुरुद्रोही यदि गुरु जी के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, निंदा चुगली करता है, और हम यदि उसकी यश कर रहे हैं कि हाँ भाई बिल्कुल बात सही है, गुरु जी ने ऐसा जरूर कर दिया होगा, तो फिर वो भगत भी 84 लाख योनियों का अधिकारी हो जाता है। आगे क्या नियम है भक्ति को सफल करने के लिए? नियम नंबर 20, जुआ निषेध। जुआ ताश कभी नहीं खेलना चाहिए। देखो, जुआ और ताश खेलने से क्या नुकसान है? सबसे पहला नुकसान है कि हमारे समय की और हमारी समासों की बर्बादी होगी। कोई ताश खेल रहा है, हम उसके पास बैठ गए तो हमें क्या मिलेगा? वो सारी बकवाद गढ़ेंगे उल्टी सीधी वहां पर, तो भगत का समय बर्बाद हो गया। भगत ने जो समय परमात्मा की भक्ति में, सत्संग में, सुमरण में लगाना चाहिए था, वो समय वहां पर बैठकर व्यर्थ में बर्बाद हो गया। एक दूसरे की निंदा चुगली सुनेगा। ताश जुआ खेलने वाले के यहाँ पर अक्सर लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, झूठी किसी की गवाही देनी पड़ेगी, जबरदस्ती तेरा कोई गवाह में नाम लिखवा देगा, हो गया परेशान। और दूसरी बात, गुरु का वचन हो गया कि भगत ने जुआ और ताश नहीं खेलना,
उनके पास भी नहीं बैठना। अब यदि हम खेलना तो दूर, यदि उनके पास भी जाकर बैठ गए तो भी गुरु वचन टूट गया, और गुरु वचन टूटने से भाई और बहनों फिर हमारी दुर्गति अवश्य होगी, हम फिर मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, एक जुए के खेल ने महाभारत का युद्ध करवा दिया, सर्वनाश करवा दिया कौरवों का और पांडवों का। 18 करोड़ सेना मरवा दी एक जुए ने। जुआ ताश कभी नहीं खेलना चाहिए। कबीर मांस बखे और मद पीवे, यानी मांस खाने वाला व्यक्ति, शराब पीने वाला व्यक्ति, कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति, और धन वैश्या से खाए, और लड़कियों से वैश्यावर्ती करवा कर जो व्यक्ति धन कमाता है, और जुआ खेलने वाला, ताश खेलने वाला और चोरी करने वाला, परमात्मा कहते हैं इनके तो अंत में दुर्गति होती है, इनका तो सर्वनाश होता है। आगे भक्ति मार्ग में क्या क्या निषेध है? नियम नंबर 21, नाच गान निषेध है। किसी भी अवसर पर नाचना, गाना, ठुमके लगाना, खुशी जाहिर करना, ये बिल्कुल निषेध है। किसी भी प्रकार के खुशी के अवसर पर, जैसे घर में कोई ब्याह, शादी, विवाह, जन्मदिन, पार्टी, किसी भी प्रकार के खुशी के अवसर पर नाचना व अश्लील गाने गाना भक्ति भाव के विरुद्ध है। जैसे एक समय एक विधवा बहन किसी खुशी के अवसर पर अपने रिश्तेदार के घर पर गई हुई थी। सभी खुशी के साथ नाच गा रहे थे, परंतु वह बहन एक तरफ बैठकर प्रभु चिंतन में लगी हुई थी। फिर उनके रिश्तेदारों ने उनसे पूछा कि आप ऐसे क्यों निराश बैठे हो? वह भी हमारी की तरह नाचो, गाओ और खुशी मनाओ। इस पर वह बहन कहती है कि किसकी खुशी मनाऊं? भाई किस बात की खुशी मनाऊं? मुझ विधवा का एक ही बेटा था, वह भी भगवान को प्यारा हो चुका है, अब क्या खुशी है मेरे लिए? ठीक इसी प्रकार इस काल के लोक में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति है। यहां पर गुरु नानक देव जी की वाणी है, ना जाने काल की कर डारे, किस विधि डल जा पासावे, जिनाते सिरते मौत खुड़क दी उन्हानू केड़ा हंसावे। कि भाई एक पल में ये काल बली ना जाने क्या घटना घटित कर दे। पूरा का पूरा परिवार जो किसी मंदिर में, मस्जिद में, किसी धार्मिक स्थान पर या ब्याह शादी में गाड़ी में बैठकर डीजे बजाते हुए, फिल्मी गानों का आनंद लेते हुए, इधर उधर की बातें करते हुए जा रहे हैं, अचानक से गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी किसी गहरी खाई में गिर जाए, किसी नदी नाले में गिर जाए, पूरा का पूरा परिवार मर जाए या कुछ सदस्य मर जाएं, अब बताओ किस बात की खुशी मना रहे थे? भविष्य का एक सेकंड का पता नहीं क्या हमारे साथ में क्या घटित हो जाए, और इस गंदे लोक में हम खुशी मना रहे हैं। तो भाई आंखें खुलेंगी गुरु के सत्संग सुनने से, गुरु के वचन सुनने से। बाकी तो पूरी दुनिया काल की गोद में बैठी है, अंधी होके चल रही है। तो आदरणीय नानक जी कहते कि ना जाने काल की कर डारे, ये काल ना जाने अचानक से क्या कर दे, किस विधि डल जा पासावे, न जाने कौन सी तरफ पासा पलटी खा जाए। और जिनादे सिरते मौत खुड़क दी, जिस आदमी के सिर के ऊपर कच्चे धागे से तलवार बांध के लटका रखी हो, वो आदमी कैसे हंसी खुशी मना सकता है जिसको पल पल अपनी मौत दिखाई दे रही हो? फिर सच्ची खुशी क्या है? क्या बताया नानक जी ने? साध मिले साड़ी शादी होंदी। जब कोई भगत संत मिलता है, कोई गुरु भाई बहन मिलते हैं या सतगुरु के सत्संगों में जाते हैं, तब भगत को असली खुशी होती है। और वो खुशी भगत कोई बाहर जाहिर नहीं करता, ढोल बाजे बजा के जाहिर नहीं करता, नाच के जाहिर नहीं करता। अंदर ही अंदर मन ही मन में एक लहर उठती है, खुशी होती है कि आज मेरा भगत भाई आ गया, आज परमात्मा का सत्संग है, आज साथ संगति है, आज गुरुदेव को भोग लगाएंगे, मालिक की महिमा करेंगे, आज गुरुदेव के दर्शन करेंगे। वो मन ही मन में भगत अपनी खुशी जाहिर करता है। नाच गा के, ठुमके लगा के बाहर भगत कभी खुशी जाहिर नहीं करता। तो कहते साध मिले साड़ी शादी होंदी, और बिछुड़ जा दिलगिरी वे। और जैसे ही वो संत भगत दूर होते हैं, फिर से मन मायूस हो जाता है। अख दे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरिए। कि भाई भगत की राह, भक्ति की राह बड़ी कठिन है। कबीर साहिब जी महाराज भी कहते हैं, कबीर झूठे सुख को सुख है, मान रहा मनमोद, शकल चबी ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कि भाई इस काल लोक के झूठे सुखों को तू सुख मान रहा है। आज किसी के घर में बेटा उत्पन्न हो गया, पोता उत्पन्न हो गया, खुशी में नाच रहा, गा रहा, डीजे बजा रहा, झूठी खुशी मना रहा है। 4 दिन बाद हॉस्पिटल में बेटा मर गया, पोता मर गया, अब वो सारी की सारी खुशी गायब हो गई। तो परमात्मा कहते हैं इस काल के लोक में नादानो, किस बात की खुशी मना रहे हो तुम? कबीर झूठे सुख को सुख है, मान रहा मनमोद, सकल चबी ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद।
कबीर बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल। अरे ये तो आवन जाना लग रहा ज्यों कीड़ी का नाल। विशेष आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं। स्त्री और पुरुष दोनों को ही मनुष्य शरीरधारी, मानव शरीरधारी प्राणी कहा जाता है। ये दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी हैं। स्त्रियों को मासिक धर्म के दिनों में भी अपनी दैनिक पूजा, ज्योति लगाना आदि बंद नहीं करना चाहिए। ना ही किसी के देहांत या जन्म पर भी दैनिक पूजा कर्म बंद नहीं करना। माता बहनों को हर महीने जो मासिक धर्म होता है, उस मासिक धर्म के समय भी अपनी भक्ति को, पूजा पाठ को या जैसे ज्योति लगाना है, इन क्रियाओं को बंद नहीं करना है। इन नकली धर्म गुरुओं ने, पाखंडी धर्म गुरुओं ने ज्ञानहीनता के चलते स्त्रियों को पुरुषों से हे समझ लिया। जिस समय माता बहनों को मासिक धर्म होता है तो हमारे नादान धर्म गुरुओं ने ये कहकर, तरह तरह की बातें कहकर कि मासिक धर्म के समय स्त्रियां खाना नहीं बना सकती हैं, नए कपड़े नहीं पहन सकती हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकती हैं, भगवान को भोग नहीं लगा सकती हैं। ये दुनिया भर का पाखंड और आडंबर फैला रखा था। अब गुरुदेव भगवान ने आकर हमें सत भक्ति से परिचित करवाया है, पाखंड की दुनिया से बाहर निकाला है। तो हम जितने भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के फॉलोवर हैं, उनके भगत हैं, वो चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, मासिक धर्म तो छोड़ो, अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाए, चाहे अकाल मृत्यु हो, चाहे किसी बच्चे की मृत्यु हो, चाहे किसी वृद्ध की मृत्यु हो, हम भक्तों ने तीनों समय की आरती करना, सत्संग सुनना, ज्योत लगाना, यानी कोई भी धार्मिक क्रिया हमने नहीं छोड़नी है। चाहे सांसारिक रीति रिवाज के हिसाब से, चाहे सूतक हो, चाहे पातक हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमारा कल्याण भगवान की भक्ति से होगा। अरे सूतक पातक के समय हम लोग खाना पीना क्यों नहीं छोड़ते भाई? बोलना चलना क्यों नहीं छोड़ते भाई? कपड़े पहनना क्यों नहीं छोड़ते भाई? ये सूतक पातक के समय भक्ति क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि ये काल का षड्यंत्र है, काल का जाल है, और हमने काल के अनुसार नहीं, काल के बाप अकाल सतगुरु रामपाल जी के अनुसार चलना है। नोट, जो भक्त जन इन 21 सूत्रीय आदेशों का पालन नहीं करेगा उसका नाम समाप्त हो जाएगा। अब देख लो भाई और बहनों, पूरे 21 नियम आप जियों को इस पुस्तक मानवता का गिरता हास तथा विकास के अंदर बता दिए, समझा दिए गए हैं। अब आप जी खुद ही विचार कर लेना, अगर इन 21 नियमों में से आपने एक भी नियम तोड़ा तो आपका प्रथम नाम नहीं चलेगा। आपके प्रथम नाम से आपको कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा, आपकी मर्यादाएं खंडित मानी जाएंगी। ये 21 सूत्रीय नियम प्रथम उपदेश वाले भगत के लिए लागू होते हैं, और जब आपको दूसरा नाम सतनाम मिलेगा उसके बाद आपको 34 नियम और मिलेंगे। इन नियमों के अलावा 34 नियम और मिलेंगे, और जो व्यक्ति उन 34 नियमों में रहकर भक्ति नहीं करेगा उसका सतनाम नहीं चलेगा। यदि अनजाने में कोई गलती भी हो जाती है तो वह माफ हो जाती है, अनजाने की गलती माफ है। भगत ने नाम दीक्षा ले ली, अब एकदम से तो सारा ज्ञान समझ नहीं पाएगा, तो जब तक उसको सतनाम नहीं मिलता है, और यदि अनजाने में उसने कोई गलती कर दी, अनजाने में भले किसी ने धोखे से उसको शराब पिला दी हो ठंडे में मिलाकर, किसी ने उसको मांस खिला दिया हो धोखे से, तो अनजाने में हुई गलती का कोई दोष परमात्मा ने नहीं बताया, उस भगत का नाम खंडित नहीं होता है। फिर भी कोई शंका है तो गुरुदेव ने शुद्धिकरण का ऑप्शन दिया हुआ है, वापस अपने गुरुदेव के पास जाकर उनसे समायाचना करके सारी बातें बता के फिर से गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करो, फिर से नाम उपदेश ले लो जैसा गुरुदेव कहें। बाकी जानबूझ के यदि हम सांची तजेंगे, गलती करेंगे, तो फिर हमारा नाम कोई काम नहीं करेगा। यदि अनजाने में कोई गलती हो जाती है वह माफ हो जाती है, और यदि जानबूझ कर कोई गलती की है तो वह भगत नाम रहित हो जाता है, उसकी सदस्यता भंग कर दी जाती है, यानी सतगुरु से उसका कनेक्शन कट जाता है। इसका समाधान यही है कि गुरुदेव जी से समायाचना करके दोबारा नाम उपदेश लेना होगा, आप जी को पुनः सदस्यता प्राप्त होगी। अगर नाम खंडित भी हो गया तो किससे याचना करनी है? अपने गुरु जी से, गुरुदेव जी से समायाचना करके। और वर्तमान समय में आज 2026 है, गुरुदेव हिसार जेल में बैठे हैं। जगह जगह सतलोक आश्रम वालों ने, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने अपने धार्मिक धंधे के लिए नाम दीक्षा केंद्र खोल रखे हैं, आश्रम खोल रखे हैं।
रोजाना हजारों की संख्या में भगत वहां जाकर नाम शुद्ध करवा रहे हैं। अरे नादानो, गुरुदेव का विधान क्या है? अगर आपने गलती भी कर दी है, नाम भी खंडित हो गया है जाने अनजाने में, तो नाम शुद्ध करवाने से पहले साक्षात अपने गुरुदेव से प्रार्थना करनी पड़ती है। अब बताओ, वर्तमान में गुरुदेव तिहाड़ जेल में बैठे हैं और तुम हजारों की संख्या में रोजाना नाम शुद्ध करवा रहे हो। अरे कौन है जो तिहाड़ जेल में जाकर अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर फिर नाम शुद्ध करवा रहा है? तो भाइयों और बहनों, ये वर्तमान में गुरुदेव की गैर हाजिरी में नाम दीक्षा के अंदर खोल खोल कर, ये फर्जी सतलोक आश्रम खोल खोल कर जो पाखंड, जो धार्मिक धंधा चल रहा है, ये बिल्कुल मिथ्या है, बेकार है, इसका कोई औचित्य नहीं है किसी भी प्रकार से। पुस्तक ज्ञान गंगा की भूमिका, यानी जो ज्ञान गंगा पुस्तक पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा लिखी गई है, यानी गुरुदेव भगवान के सत्संगों का जो संग्रह है। पहले ये ज्ञान गंगा पुस्तक एक दूसरी पुस्तक के रूप में समाज में वितरित की जाती थी लोगों को ज्ञान समझाने की दृष्टि से। पहले ज्ञान गंगा पुस्तक का नाम था भक्ति सौदागर को संदेश, यानी जो व्यक्ति भक्ति का सौदा करना चाहते हैं उनके लिए परमात्मा की तरफ से संदेश। उसके बाद भक्ति सौदागर पुस्तक का नाम बदलकर ज्ञान गंगा रख दिया गया है। तो यहां पर ज्ञान गंगा पुस्तक की थोड़ी सी भूमिका बताई जा रही है, समझाई जा रही है। इस भूमिका के ऊपर भाई और बहनों हम अगली बार वीडियो बनाएंगे, यानी जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इस भूमिका के ऊपर होगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।